SHO सांदा इल्ज़ाम ले वो अपने साथी के साथ मिलकर तंग करता है, बच्चों को मारता है। SHO साहब आपको मामला पता है इस खातून का? आ जाएगी तो मैं मामला हल कर देता हूँ। SHO साहब एक आखिरी दफ़ा सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर ये इशू रिजॉल्व होगा। वेपन की तस्दीक होती है तो पर्चा दे दें उसके ऊपर। खाली पोस्ट लगाई, गलत इन्फॉर्मेशन दी, आपके भाई का फौत हो जाने की गलत खबर लगा के आपको नुकसान पहुंचाया, कारोबार में भी परेशान किया। ठीक है, तो ये क्योंकि ये क्राइम हुआ साइबर में, तो इसके ऊपर जो एक्शन है वो साइबर क्राइम वाले करें। शेखुपुरा में भी एप्लीकेशन दी है आपके खिलाफ। भी ये ज़रा वेरीफाई कर लें कि ये जगह जो ये बताती हैं, ये एप्लीकेशन अमेंड में सुनेंगे लेकिन जगह बताती हैं वकूआ वो चेक करें। शेखुपुरा के DPO साहब के पास आप पेश हो जाएं, उन्हें बताएं कि ये गलत दरखास्तें दे रहे हैं। हम इनके ख़िलाफ़ साइबर में पहले एप्लीकेशन दे रहे थे, अब ये आपके ज़िले में ये एप्लीकेशन दे रहे हैं। DPO साहब आपकी बात सुन के फैसला कर लेंगे। चलें, जो शेखुपुरा की शिकायत है वो शेखुपुरा वाले डील करेंगे। मैं यहाँ पे अगर आपके साथ कोई बदमाशी कर रहा है या कोई क्रिमिनल ऑफेंस जो साइबर के अलावा आपके साथ हो रहा है उसका मैं जवाब दूँ, उस पर कार्रवाई करूँ। ठीक है। SHO सांदा। जी सर, वालेकुम सलाम। उस्मा शहजादी, साहिला की शादी हुई 14 साल पहले। इल्ज़ाम ले शाहिद से 3 बच्चे हैं, 3 साल से मियाँ बीवी अलग रह रहे हैं। इल्ज़ाम ले शाहिद जो है वो अपने साथी के साथ मिलकर तंग करता है, बच्चों को मारता है, पिस्टल है, वो डराता धमकाता है। SHO सांदा। जी सर। इससे मिली हैं आप? SHO रिजवान से मिली हैं? बीबी मेरी बात सुने जी, अगर उसका तरीक़ाकार है, 6 माह पहले आप गई थी, 6 माह पहले नहीं सुना, मेरी बात ये सुने। हम अपने जो ज़ाती मोबाइल हैं उसके ऊपर सारा वक्त दरख्वास्त गुज़ारों की बात नहीं सुन सकते। तरीक़ाकार है, दफ्तर का टाइम है, उसमें जाके अगर वो ना सुने तो मैं उसका जवाब दूंगा आपको। अच्छा ठीक, बिल्कुल ठीक है। 14 साल पहले आपकी शादी हुई, मियाँ बीवी की अनबन है, SHO इसको वेरीफाई करेगा। ठीक है। SHO साहब आपको मामला पता है इस खातून का? इनका कहना यह है कि आपने सुना नहीं। सर मुझे भी पता हो, लेकिन आ जाएगी तो मैं मामला हल कर देता हूँ। SHO साहब एक आखिरी दफ़ा सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर ये इशू रिजॉल्व होगा, इससे ज़्यादा लंबा टाइम नहीं जाएगा। अगर ये वाला गिला उनका कि जी ये पहले भी मियाँ बीवी का मामला था, मुझे अंदाज़ा है तमाम ऐसे मियाँ बीवी के मामलात हल नहीं भी होते। ठीक है, लेकिन हमने कोशिश एक दफ़ा जेन्युइन करनी है, उसके बाद बताना। अभी ये आ रही वही इशू तो नहीं, ये वही बीबी तो नहीं है जो सर वहाँ पे कॉल की थी, कोई घर का इशू इनका? घर का इशू है और वो कहती हैं कि शोहर डराता धमकाता है, अलग रहते हैं, तलाक नहीं हुई, अलग रहते हैं, लेकिन शोहर के पास पिस्टल है, वो डराता धमकाता है, हरासा करता है। उस हरासमेंट की कोई तस्दीक होती है, वेपन की तस्दीक होती है तो पर्चा दे दें उसके ऊपर। ठीक। दुपट्टे खींच देगा, निकाब उतार देगा, एक उसके साथ डॉक्टर आरम मिला हुआ है, पिस्टल शरेआम दिखाते हैं। बीबी मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े तो मैं सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। हाँ, वो कोई ख़राबी, कोई खिलाफ कानून कोई चीज़ करेगा, पर्चा दे सकता हूँ बस। ठीक है, सर इनकी FIR मैं पहले दे चुका हूँ 354 की। चलें, अब एक और FIR कराना चाहती हैं, अगर वकूआ दोबारा हुआ है तो पर्चा दे दें, हमें क्या एतराज़ है उस पर। ठीक है। राना बदर, SHO सब्ज़ादार। SHO साहब ने वेरीफाई किया, लड़ाई झगड़ा हुआ, बिल्कुल मानते हैं। आपने कहा दफ्तर बैठे हुए थे, लोग आए, फायरिंग हुई थी वहाँ पे, ये कह रहे हैं फायरिंग भी की और अब ये डकैती का पर्चा कराना चाहते थे नामजद। जी सर, कॉल मिले हैं, तो आपने क्या पर्चा दिया? सर हमने इनको यह बुलाया सर, पर्चा 395 का ये करवाना चाहते हैं, हम 506 दी और इनका दूसरा पर्चा देना चाहते हैं। ये सर देते हैं कि मैंने नामजद 395 का ही करवाना है। नामजद 395 के पर्चे नहीं होते जी। 15-20 लड़के थे, जो कानूनी दफ़ा लगती है वो लगवाएं। इसको सख्त सेक्शन लगवा के ये जैसे ही पेश होगा उसके बाद फ़ौरन उनकी बेल हो जाएगी, बाहर निकल के तमाशा बनेगा। कानून की सेक्शन को तज़ीरात पाकिस्तान को मजाक ना बनाएं। आपकी मर्ज़ी से सेक्शन नहीं लगेगी, जो हालात वाक़यात हैं उसके मुताबिक SHO लगाएगा। वो पर्चा करवाएं अपना, ताकि कार्रवाई हो।
आप इंसिस्ट कर रहे हैं 395 लगा दें, आपको किसी ने गाइड किया कि उससे को बड़ी सेक्शन है, नामजद 395 हमेशा फारिग हो जाती है, पूरा केस गिर जाएगा। तो सच बोलें, सच के ऊपर कार्रवाई SHO भी कर देंगे। चलें जी, SHO साहब ये कह रहे हैं कि जो हकाइक हैं उसके ऊपर आप FIR दे दें। ठीक है, ये 395 प्रेस नहीं कर रहे, ये बाकी जो लड़ाई झगड़ा हुआ खोल मिले आपको वो सारी FIR दें। ठीक है, वो लिखेंगे बीच में, वो सारी चीज़ें लिखेंगे, वो तफ्तीश में आएंगी। हाँ चलें जी, ये पर्चा दे के कॉपी मुझे भी भेजें SHO साहब। SHO नवाब टाउन अपना माइक अनम्यूट करें। SHO नवाब टाउन अली चौधरी, वो कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ें हैं वो आप बताएंगे काशिफ को। ठीक है, आप ये कुछ चीज़ें बता रहे हैं, जाहिद और काशिफ, ये चीज़ें ज़रा नोट कर लें। ठीक है, ये हम इसके ऊपर एक्शन लेते हैं। ये शिकायत शीशा कैफ़ों के हवाले से बड़ी ज़्यादा आ रही है, इसका इलाज करते हैं। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल इस्टेट मोहम्मद हफीज़ुल्लाह। अच्छा, जो आपका मुल्तान का केस था, मैं SSP ऑपरेशन मुल्तान को अभी रिक्वेस्ट कर दूंगा कि हमारे शहरी हैं, केस इनका मुल्तान में है, बंदा इनका वहाँ फिर रहा है, सिर्फ पकड़ के अदालत में पेश कर दें। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। अच्छा जी, आप भी कल पुलिस कचहरी में मिले थे मस्जिद वली मोहम्मद सलमान। ठीक है, ये आप आ जाएँ, अभी मैं DPO उकाड़ा साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ।